चलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में ले चलती हूँ। हमने लखनऊ से यात्रा शुरू की। हमारा पहला पड़ाव नेपालगंज रहा, जो कि नेपाल में है। हमारा सौभाग्य देखिए कि हमें नेपालगंज में बागेश्वरी देवी टेम्पल के दर्शन भी किए, जो कि एक शक्ति पीठ है। यहाँ पर सती माता की जिबा गिरी थी और वो हमने साक्षात जिबा के दर्शन किए। सो देखिए, यात्रा हमारी देवी के आशीर्वाद से शुरू हुई। अब हमको नेपालगंज सिमिकोट जाना है 15 सीटर प्लेन में और हम रवाना हुए। और शंभू जी की कृपा देखिए कि मौसम हमको साफ मिला। 45 मिनट्स में हम पहुंच गए। दोस्तों, हम अब नेपालगंज से सिमिकोट आ गए हैं और आप यहाँ का नज़ारा देखिए कि कितना सुंदर है नज़ारा। यहाँ से हम हिल्सा जाएंगे हेलीकॉप्टर से। शिव की फिर कृपा मिली, मौसम साफ मिला और चॉपर से हम निकल गए हिल्सा के लिए। क्या नज़ारा है पहाड़ों के बीच में, कहीं नदी कहीं झरना, हरियाली ही हरियाली। जैसे ही हम 20 मिनट में हिल्सा पहुंचे, मौसम का रुख ही बदल गया। ठंडी हवा, हमको कई लेयर कपड़े पहनने पड़े। ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी क्योंकि ये 11,500 फीट ऊंचा था, एल्टीट्यूड हाई थी इसकी। हिल्सा नेपाल में है, आखिरी ये बॉर्डर पे है नेपाल के। आगे हमको तिब्बत जाना है चाइनीज इमिग्रेशन को पार करके। इमिग्रेशन के तुरंत बाद हम बस में बैठ के बुरांग के लिए रवाना हुए। ये तिब्बत का पहला शहर है। यहाँ कुछ तबीयत बिगड़ने लगी, सिर भारी रहने लगा, नौसिया भी रहने लगा, पर हम तो शिव के भक्त है भाई, डटे रहे। बुरांग में हमको रात गुजारनी थी क्योंकि वहाँ के वेदर से एक्लिमेटाइज होना था, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से हम सवेरे शुरू हुए यात्रा के लिए। सबसे पहले हम राक्षस ताल पहुँचे। वहाँ वातावरण कुछ शांत सा लगा, पक्षी तक नहीं थे, पानी ठहरा हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ का पानी खारा होता है। कुछ देर तक वहाँ खड़े रहे, देखते रहे नज़ारा, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी और पहाड़ दिख रहे थे। यहाँ पर रावण ने शिव साधना की थी। यहाँ से सतलज नदी की शुरुआत होती है। यहाँ कुछ वक्त ठहर के हम मानसरोवर लेक की तरफ बढ़े। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी और हमने मानसरोवर लेक की परिक्रमा चालू कर दी थी, और वो भी बस में। रास्ता अभी यहाँ से कुछ ठीक नहीं है क्योंकि अभी बन ही रहा है रास्ता। मानसरोवर लेक पहुँच के तो ऐसा लग रहा है कि धरती पे स्वर्ग तो यही है। पूरे रास्ते भर हमने कैलाश पर्वत के दर्शन भी होते रहे। एक जगह ठहर कर हमने पानी में पाँव भी रखा तो ऐसा लगा कि ठंड गायब हो गई है। वैसे यहाँ स्नान करना तो वर्जित है, पर हमने पानी में पाँव डाला और छींटे दिए, मुंह धोया और कुछ वक्त गुजारा। सरोवर लेक एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। यहाँ माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। अभी मैं आ गई हूँ कैलाश मानसरोवर में और मैं हूँ अभी मानसरोवर झील के पास। यहाँ पर इतनी शांति है और सतगुरु का कैंप है, वो चैंटिंग कर रहा है। एकदम पीस, माइंड को एकदम सुकून मिलता है और एकदम ऐसा लगता है कि डिवाइन कनेक्शन हो गया है। कुछ वक्त यहाँ बिताकर हम कैलाश पर्वत की तरफ निकल पड़े देखने के लिए। देखते देखते नज़ारा तो पता नहीं, मतलब ऐसा फील होने लगा कि जैसे शिव और शक्ति यहीं पर मौजूद हैं। शाम होते होते हम डैचीन पहुँचे, जो कि हमारा रात का पड़ाव था। होटल से भी बहुत कैलाश व्यू बहुत अद्भुत दिख रहा था, पर यहाँ पर रात में लोगों की तबीयत खराब होने लग गई थी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बहुत होने लग गई थी। यहाँ का एल्टीट्यूड 15,000 फीट है। सवेरे उठे और तैयार होके यम द्वार के लिए निकले। यम द्वार पहुँचे, वहाँ पर तिब्बत का काफ़ी प्रबल प्रेजेंस है। वो रंग बिरंगे अपने झंडे गाड़ते हैं जो कि रिप्रेजेंट हर एलिमेंट्स को करते हैं। पर यहाँ पर यम द्वार बना हुआ है, इसको पार करने के लिए 3 बार घंटी बजाते हैं। तब पार जब हो जाते हैं तो 3 परिक्रमा देते हैं और इसके आगे फिर कैलाश पर्वत की परिक्रमा चालू होती है। कुछ समय हमने अष्टपद में बिताया। At the back of that
कैलाश इस अष्टपद टेम्पल। और कैलाश पर्वत के नज़दीक से दर्शन करने के बाद हम वापसी से रवाना हो गए। हमारी यात्रा बहुत सफल रही। इतना अद्भुत नज़ारा देखने को कभी ज़िंदगी में हमको शायद प्राप्त नहीं हो, पर ये भगवान की हमारे पर असीम कृपा रही है कि हम ये सब कुछ कर पाए। देख सकते हैं कि कैलाश पर्वत के एक तरफ है अष्टपद और दूसरी तरफ है नंदी पर्वत। अष्टपद इसलिए बोला जाता है, ये जैनियों का एक धर्म स्थल है और यहाँ पर 8 बड़े कदम लेके शिव जी कैलाश पे चढ़े थे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।